हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ किए थे उस पर हम लोग गौर से अगर देखते हैं तो क्या है सो समझने का प्रयास करते हैं। अगर यह प्लस क्यू चार्ज है और यह दूसरा है सो माइनस क्यू चार्ज है, तो हम इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 1 कूलम है, यहाँ -1 कूलम है, यहाँ 2 कूलम है, यहाँ -2 कूलम है, ऐसे है। इसका मतलब ये हो गया। और यह कुछ दूरी से, कुछ डिस्टेंस से है, ऐसे करके हम लोग खींचे थे, तो ये ऐसे करके दिखाए थे। ये क्या आउटवर्ड और ये क्या है इनवर्ड, ऐसे होगा। हम इसको अभी ऐसे नहीं करके, और अगर हम लोग ऐसे करके देखें कि ये क्या चीज़ है, तो अगर हम लोग ऐसे इसको A नाम दे और इसको B नाम दे, A प्लस क्यू है और यह है सो माइनस क्यू है B, और इन दोनों के बीच का लेंथ हम कहें कि यह है सो 2A है। कितना है? 2A है। और यह इसके बीचों बीच यहाँ एक है सो सेंटर O है, जो यहाँ से यहाँ यह A है और यहाँ से यहाँ यह A है। इसका मतलब क्या है कि यह है सो डिस्टेंस बताएं तो यह किसका है। अगर गौर से देखें तो यह एक पोल और यह दूसरा पोल, लेकिन दोनों पोल क्या है, इक्वल है, लेकिन अपोजिट चार्जेस है, यही ना है। और जो 2A से एक दूसरे से अलग है, 2A क्या डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस 2A से एक दूसरे से अलग है, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसलिए हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जब इस प्रकार का देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है सो मिला, तो यह एक आकृति है सो देखने को मिला। और उसके बाद हम लोग ऐसे करके, ये बुक में ऐसे लिखा रहता है कि ए पेयर, एक मतलब पेयर होता है। यह क्या है? पेयर मतलब जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। ए पेयर ऑफ, यह पेयर किसका है? ऑफ टू इक्वल मतलब बराबर, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अपोजिट है, इक्वल है और अपोजिट चार्जेस है। और ये दोनों क्या है? सेपरेटेड बाय, अलग है, सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस, एक छोटी दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस क्या? 2A। 2A किससे? 2A इज कॉल्ड, वह पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, इसको पूरे को इसको बोले क्या? इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको क्या बोला गया? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, नहीं, पोल का हिंदी ध्रुव होता है, डाय का मतलब द्वि, तो यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग पढ़ रहे हैं। इस मतलब कि हम लोग ये कब देखें, तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब हम लोग एग्जाम्पल में कहें कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि, और यह थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये दिखा रहे हैं इतना है, लेकिन वास्तविकता में ये दोनों जो है वह ऐसे करके, ऐसे आपको दिखा कि ये 2 पॉइंट चार्ज है। दूर से तो आपको एक ही पॉइंट चार्ज लग रहा होगा, लेकिन ये इतना भी नहीं है। ये इतना छोटा दिखा रहे हैं बोर्ड पर, ये इतना भी नहीं है। ऐसे हम कहें कि ऐसे 2 पॉइंट चार्ज है, तो इतना भी नहीं यार। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसे करके 2A लिखेंगे, क्या लिखाएगा? इसीलिए इसको जूम करके, बड़ा करके ऐसे दिखाया गया। इसको हम लोग इस बात को समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन, और जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3 अमोनिया, नहीं, इस प्रकार से एक्सेट्रा कहेंगे। सर वाटर हो सकता है क्या? वाटर भी है। तो ये डायपोल है सो उसमें है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आप समझते होंगे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन, ये आप लोगों को बताया गया है उसमें कि मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, उसको, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन, ये केमिस्ट्री का चीज़ है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री से नहीं, हम लोग ऐसे करके चलेंगे।
इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, अगर नेट चार्ज यहाँ पर देखें कि नेट चार्ज कितना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है नेट चार्ज इक्वल्स टू प्लस क्यू और यह क्या है प्लस माइनस क्यू, ऐसे होगा तो यह क्या हो जाएगा टोटल चार्ज जीरो। तो यहाँ नेट चार्ज कितना हो गया जीरो। इसका मतलब हाँ, ये कोई पूछ सकते हैं कि जब टोटल चार्ज इसका जीरो है तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? तो नहीं। क्यों? नेट चार्ज जीरो है, टोटल चार्ज जीरो हो सकता है किसी भी सिस्टम का। ये तो एक सिस्टम ना हो गया कि ए सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ क्या टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ए पेयर ऑफ दो, एक पेयर है किसका दो का किसका इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। ये तो E इक्वल टू नॉट जीरो होता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि दे सेपरेटेड, ये अलग है, दे सेपरेटेड मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू सेपरेटेड है, सेपरेटेड ए शॉर्ट डिस्टेंस। इसका मतलब दो चार्ज अगर एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जीरो नहीं होता है। नेट चार्ज इसका मतलब क्या है, कहीं नेट चार्ज जीरो हो सकता है लेकिन उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड है सो जीरो नहीं होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा? इससे पॉजिटिव से निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे दर्शाएंगे और इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ना रिप्रेजेंट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा? इसीलिए नेट चार्ज जीरो हो सकता है किसी सिस्टम का लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बोलिएगा कि यह जो सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है? तो सेपरेटेड बाय शॉर्ट डिस्टेंस को बोला गया चूंकि ये डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और यह यहाँ से यहाँ ये लंबाई है, इसीलिए इसको बोला गया डायपोल लेंथ। क्या बोला गया? डायपोल लेंथ। तो डायपोल लेंथ बराबर क्या हो गया 2a। यह क्या हो गया 2a डायपोल लेंथ हुआ, वेयर जहां पर a जो है वह क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ, यह दूरी है, a क्या है दूरी है, ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी आवेश का आइदर चार्ज, चाहे प्लस क्यू का या तो माइनस क्यू का, कहां से? फ्रॉम मिड पॉइंट ओ ऑफ द डायपोल, ऑफ द डायपोल, डायपोल के मध्य बिंदु से कोई भी चार्ज, मध्य बिंदु से कोई भी चार्ज चाहे प्लस क्यू और माइनस क्यू का वह क्या हुआ डिस्टेंस हुआ। तो यह इलेक्ट्रिक डायपोल है। यह इलेक्ट्रिक डायपोल का हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल समझ गए। तो यह क्या है? यह एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या इलेक्ट्रिक डायपोल? नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है, मतलब एक वस्तु बता रहे हैं। एक वस्तु मतलब यहाँ मॉलिक्यूल शब्द से मैंने बोला, मतलब वह सिस्टम है, यानी कि वह कोई पदार्थ है। पदार्थ को के गुणों को मापा जाता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को नहीं, यहाँ डायपोल की लंबाई को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि सर इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? चूंकि बाद में चल करके यह पाया गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है और मोमेंट के कारण वह है सो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वह रोटेट करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये कुछ कार्य करेगा, अमोनिया, वाटर, इसे अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कुछ कार्य करता है। तो उस कार्य को स्टडी करने के लिए इसमें एक गुण का लेंथ, यहाँ डायपोल लेंथ तो देख लिए, लेकिन एक और फिजिकल क्वांटिटी का है सो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल और मोमेंट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। इसको लिखने के बाद, पॉज करके लिखने के बाद आप लोग है सो हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या मोमेंट।
तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को लग रहा है कि मोमेंटम जैसा है, इसीलिए, हालांकि मोमेंटम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मोमेंट ऐसे करके P से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से? P से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लीनियर मोमेंटम को भी P से इंडिकेट करते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को भी P से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ वहाँ पर भी मोमेंटम है सो क्या है, एक है सो वेक्टर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए यहाँ पर वेक्टर का साइन को दिए हैं। तो आइए हम लोग है सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का को हम लोग डिफाइन करते हैं। सब ये क्या दिया गया कि द प्रोडक्ट ऑफ, गुणनफल होता है। अब किसका गुणनफल होता है वो लिखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ, गुणनफल मतलब गुना करने का, किसको किसको गुना कर रहे हैं, तो यहाँ गुना करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड को, तो किसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी आवेश को, चूंकि यहाँ प्लस और माइनस है इसीलिए इसमें लिख दिए मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी आवेश का आइदर चार्ज, ठीक है, एंड डायपोल लेंथ, एंड डायपोल लेंथ ऑफ द डायपोल, ऑफ द डायपोल, एक डायपोल का डायपोल लेंथ और कोई भी आवेश का, कोई भी आवेश यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के कोई भी आवेश के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, उसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड को ऐसे करके इंडिकेट करते हैं, दो पैरेलल लाइन ऑफ आइदर चार्ज, तो हम यहाँ ले लिए प्लस क्यू, कोई ले लेगा माइनस क्यू, तब भी सही है, और द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर गुणनफल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, एक चार्ज को ले लिया और इसका मैग्नीट्यूड, एंड और डायपोल लेंथ, और डायपोल लेंथ ऐसे लिखेंगे ऑफ द डायपोल, इस डायपोल का इज कॉल्ड कहलाता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसको पॉज करके डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे मैथमेटिकली कि P इक्वल टू क्या हो गया ये। अब इसको और हम लोग ऐसे अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे P इक्वल्स टू Q प्लस रखो यहाँ या तो माइनस रखो, Q ही आएगा, इनटू डायपोल लेंथ का अभी हमने बताया था 2a है, और चूंकि चार्ज एक आवेश चार्ज है सो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पर डायपोल लेंथ को ऐसे करके वेक्टर देंगे और ऐसे करके लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, कहीं पर भी Q इंटू 2a है वहाँ आप P लिख सकते हैं, लेकिन वह P का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, वहाँ पर मोमेंटम मत समझ लीजिएगा। ये 12th क्लास का बेसिक स्टार्ट करके और तब कैसे आगे बढ़ेंगे ये 12th क्लास में, अभी तक आप जितना पढ़ें वो लगभग चीज़ें हैं सो 10th में पढ़नी है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो आपका 12th में है। तो कहेंगे सर 12th वाला ही आसान है, 10th वाला थोड़ा टफ है। नहीं, ये मैथमेटिकली दिखेगा इसीलिए लगेगा कि आसान है, लेकिन समझना होगा, इसे ध्यान रखना होगा। अब इसका मतलब यहाँ नोट में आता है, ये सब नोट में आता कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव से आता है। इसमें क्या है, पहला कि यह एक इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन भी होगा। तो हाँ, इसका डायरेक्शन भी होता है कि द डायरेक्शन ऑफ, जो दिशा होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, इज होता है फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम निगेटिव चार्ज, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कहिएगा सर ये तो अपोजिट हो गया, किसका, ये अपोजिट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से निगेटिव होता है, यहाँ आप बोल रहे हैं कि नहीं, निगेटिव से पॉजिटिव होता है क्या चीज़, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये ध्यान रखिएगा। अब कोई व्यक्ति है सो इसको क्या करेंगे, इसको पॉज करके ऐसे कह और किसी को बोल देंगे कि देखिए सर गलत है सो इंडिकेट किए। मैंने क्या बोला, इसका डायरेक्शन है सो अभी इंडिकेट किया है ना, किसका,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ये ध्यान रखिएगा कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। तीसरा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट है है फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा? तो इसका क्या है, P इक्वल्स टू है Q इंटू 2A। यह क्या है, यहाँ पर Q क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। और यह क्या है, डायपोल लेंथ, 2A क्या है, 2A डायपोल लेंथ है। तो डायपोल लेंथ है तो लेंथ ही ना, तो लेंथ का क्या यूनिट होता है, मीटर। तो देखिए होगा कूलम मीटर। अगर सेंटीमीटर भी पढ़ दिए तो ये गलत है, ये क्या है, कूलम मीटर। इसको क्या पढ़े, कूलम मीटर। तो इसका क्या होता है, कूलम मीटर। ऐसे कहिएगा सर इसको चीफ मिनिस्टर ध्यान रख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम लोग का कौन है, हेमंत सोरेन, अभी वर्तमान में नहीं। 4, आप कहेंगे कि इसका द डायमेंशनल फार्मूला बोलिए सर, कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P मतलब लीनियर मोमेंटम नहीं, P का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, यहाँ पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो P लीनियर मोमेंटम नहीं ना समझ लीजिएगा, इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका क्या होगा, P का जो डायमेंशन होगा वो जो Q का डायमेंशन लिखिएगा, और डायपोल लेंथ ऐसे लिख दीजिए, डायपोल लेंथ। तो ऐसे करके डायमेंशन, तो Q का क्या होता है, A इंटू T पढ़ाए हैं, और डायपोल लेंथ एक प्रकार का लेंथ है, तो इसको लिखेंगे क्या, L। ये नहीं कि 2A होता है तो यहाँ 2 बैठा दिए और L लिख दिए, नहीं, L ही केवल लिखेंगे ना, ये तो 2 कांस्टेंट है ना, उसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे पहले L, उसके बाद क्या लिखेंगे T, और यह है सो A, लता मंगेशकर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ M तो है नहीं, तो M का पावर 0 दे देंगे। तो देखिए स्टार्टिंग क्या करते हैं, MLT, ये 11th क्लास में MLT से काम चल जाता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पहले, यानी मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक्स आते हैं तो MLT और टेम्परेचर के लिए केल्विन आ जाता है। लेकिन यही जब 12th क्लास में जब आ जाइएगा तो आपका क्या है, MLT के टर्म में लिखना होगा, और साथ में क्या, A, चार्ज चूंकि स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो चार्ज से हम लोग वहाँ पर A से करेंट को लेकर के Q बराबर IT, इसीलिए वहाँ पर करेंट का एम्पियर है, ये नहीं कि चार्ज का A होता है, ऐसा नहीं है। तो ये समझ के रखिएगा कि इस तरह के फॉर्म में डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है, और हमेशा है सो क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ई, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप जान देंगे तब है सो निकलेगा। अब हम लोग आखिर ये इससे क्यों चले, चूंकि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वह है सो क्या है कि यह है सो, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। डायपोल लेंथ को ही क्या बोले, एक्सिस ऑफ द डायपोल। जो लाइन जोड़ रहा है क्या, डायपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को जो लेंथ जोड़ रहा है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल, या उसको बोलते हैं डायपोल लेंथ। लेकिन इसी में आएगा कि फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर, ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन क्या होता है यह मैं आप लोग को यही बता देता हूं, लीजिएगा। हम यहाँ पर ऐसे करके अगर बनाना चाहे तो रफली मैं बता देता हूं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगर वहाँ पर लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। वह क्या है कि यह मैंने अभी बोला प्लस Q और माइनस Q को यहाँ पर ये जो लाइन जोड़ता है, मैं डायपोल मोमेंट का भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस, ये बीच का। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे करके लाइन खींचे इसी के सीधे में बाहर, इलेक्ट्रिक डायपोल के बाहर, इसको बोलते हैं एक्सियल, यानी यह एक्सिस का यह एक्सियल लाइन है, तो इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। मतलब ये भी एक्सियल लाइन हुआ और
यह भी है सो एक्सियल लाइन हुआ। तो इस प्रकार से एक्सियल लाइन का हम है सो जब न्यूमेरिकल करा रहे थे तो वहाँ बोले थे कि मैं इसको बाद में बताऊंगा कि वह क्या चीज़, इसको हम एक्सिस ही क्यों बोल रहे हैं, इधर भी बढ़ाते हैं और इधर भी। तो आज समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पर जो मैंने बोला था एक्सिस, बाद में ये लाइन और ये लाइन यही है, क्यों? क्योंकि ये कहलाता है एक्सिस, लेकिन ये क्या कहलाता है? एक्सियल। लेकिन यहीं पर अगर हम यहाँ पर ऐसे करके सेंटर O है, मतलब मिड पॉइंट, अब यहाँ से यहाँ क्या है? यह A कहलाता है, यहाँ से यहाँ क्या कहलाता है? A कहलाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर इस प्रकार से एक ऐसे करके ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दे ऐसे, तो ये क्या होगा? इस प्रकार से डमरू हो गया, डमरू में जो रस्सी है, रस्सी के ऊपर इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे, तो ये पूरे लाइन में यहाँ 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 कहीं पर भी एक पॉइंट अगर रख देंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट पर है सो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो अब ऐसे करके हम लोग बोर्ड में कैसे ऐसे ऊपर दिखाएंगे, यहाँ खींचेंगे तो क्या आपका बोर्ड में दिखेगा? नहीं ना। तो यहाँ पर ऐसे नहीं दिखता है, इसीलिए बुक में ऐसे करके ऐसे दिखता है कि ये क्या है, इसको ऐसे परपेंडिकुलर डालें तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल, इक्वेटर से इक्वेटोरियल बना है, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये ऐसे नहीं है, ये बोर्ड पर ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन ये वास्तविकता में है कैसे? ऐसे है, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, मतलब वो इक्वेटोरियल लाइन पर ही ना निकाल रहे हैं। तो आता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी एक्सियल लाइन। ये क्या है? ये एक्सियल लाइन है। ये क्या है? ये एक्सियल लाइन है। तो ये बिंदु पर निकाल सकते हैं या ये। और एक क्वेश्चन आता है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। मतलब इक्वेटोरियल लाइन हुआ ये, ऐसे करके इक्वेटोरियल, उसके किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, किसके कारण? इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो यही एक्सप्रेशन पढ़ेंगे हम लोग 5 मार्क्स में, और यही कारण ये आपको इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूरा समझ के रखना है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन समझ के रखना है, तो आगे का बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और साथ में आप लोग रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 कंपोनेंट अभी है सो मैथमेटिकल टूल्स में अपलोड हो रहा है वीडियो, उसको देख लीजिएगा, चूँकि इसमें उपयोग होगा और वह कैसे टूटता है वो देख लीजिएगा। वह यहाँ पर है सो उपयोग होगा। और एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में कौन से है सो यूनिट वेक्टर रहते हैं ये भी देख लीजिएगा, ताकि आपको इसमें समझने में आसान हो। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब वहाँ 2 केस नहीं 3 केस पढ़ना है, एक एक्सियल लाइन पर, एक इक्वेटोरियल लाइन पर, और एक मान लीजिए यहाँ पॉइंट पर निकालने बोल दिया, यहाँ बोल दिया, यहाँ कहीं भी बोल दिया, तब यानी कि 3 पॉइंट पर हम लोग पढ़ेंगे। और ये 5 मार्क्स में आती है क्वेश्चन। हालांकि अभी लेटेस्ट जो दिखा रहा है जैक बोर्ड में वो 7 मार्क्स का है, सीबीएसई बोर्ड में है सो 5 मार्क्स का। हालांकि सीबीएसई बोर्ड का अभी किस प्रकार से लिया जाएगा, अभी लॉकडाउन में है सो दिक्कत है। फिर भी मेरा कहने का मतलब आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ना तो वही है ना, तो ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन आएगी बाद में आएगी। थैंक यू।